वो इतनी सांवली क्यों है? धीरे धीरे प्रीति की शादी की उम्र हो जाती है। उसके घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। प्रीति, सुनो, इधर आओ। कल तुम्हें देखने के लिए एक लड़का आ रहा है, इसलिए तुम एक काम करो। ये उपटन मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इसे लगाकर थोड़ी देर बाद चेहरा धो लेना। तुम्हारा सांवलापन थोड़ा कम दिखाई देगा। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम मेरी माँ होकर भी मुझे मेरे सांवले रंग का ताना दे रही हो? ताना नहीं दे रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि सांवला रंग थोड़ा कम हो जाएगा। कोई भी सबसे पहले आपके चेहरे को ही देखता है, गुण संस्कार बाद में आते हैं। प्रीति कुछ नहीं कहती। माँ के हाथ से उपटन लेकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी प्रीति के पापा घर आ जाते हैं और उसकी माँ को बोलते हैं, तुमने प्रीति को बता दिया ना कि कल उसे देखने वाले आ रहे हैं? अगर हमारी प्रीति का रंग थोड़ा साफ होता तो अभी तक उसकी शादी हो जाती। मैं तो थक गया हूं अब। हर हफ्ते कोई न कोई प्रीति को देखने आता है और रिजेक्ट करके चला जाता है। बस कल जो आ रहे हैं, माता रानी कृपा करे वो प्रीति को पसंद कर ले। प्रीति अपने सांवले रंग को लेकर फिर दुखी हो जाती है। उसे रोज रोज इस तरह लोगों के सामने चाय पानी ले जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सांवलेपन को लेकर सभी मुझे कोसते रहते हैं। क्या सांवला रंग इतना बुरा होता है? होता ही होगा, तभी तो माँ मुझे किसी भी शादी फंक्शन में नहीं लेकर जाती। अगले दिन प्रीति को देखने वाले आते हैं और वो भी प्रीति को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। प्रीति को बहुत बुरा लगता है, पर अब किया भी क्या जा सकता था। आज भी लड़के वाले ना करके चले गए। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस रंग का इतना इशू क्यों बना लेते हैं लोग। 1 महीने तक प्रीति को देखने कोई नहीं आता। प्रीति भी चैन की सांस लेती है कि रोज रोज ड्रामा नहीं करना पड़ता। फिर एक रोज उसकी रिश्तेदार उसके घर आती है। अरे चांदनी बहन, बड़े दिनों बाद आना हुआ। सब घर में कुशल पूर्वक तो है ना? माता रानी की कृपा है, बस तू बता कैसी है? सब ठीक ही है चांदनी, अब क्या बताऊं। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? सुन चांदनी, तेरी तो बहुत जगह जान पहचान है। तू कोई रिश्ता बताना हमारी प्रीति के लिए। तुझसे झूठ नहीं कहूंगी, रिश्ते तो बहुत आते हैं, पर उसके सांवले रंग की वजह से मना हो जाते हैं। अच्छा, तो तू इस वजह से परेशान है? चल फिक्र मत कर, मेरी नजर में एक रिश्ता है। मैं उन लोगों से बात करती हूँ, फिर तुझे बताऊंगी। चांदनी नाश्ता पानी करके चली जाती है। दूसरे दिन वो फोन करके प्रीति की माँ को बोलती है, हेलो बहन, कैसी हो? हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ चांदनी। तूने बात करी उन लोगों से? बात की है, तभी तो तुझे फोन लगाया है। सुन, वो कल प्रीति को देखने आएंगे। कल ही? इतनी जल्दी? भाई मैंने बात करी, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने तुझे बता दिया। अब तुझे जल्दी लग रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? कहे तो मना कर दूं? नहीं नहीं, उन्हें बोल दे वो आ जाएं, मैं तैयारी कर लूंगी। और वो प्रीति के पापा को फोन करके बताती है, सुनो जी, कल प्रीति को देखने वाले आ रहे हैं। आप कुछ मिठाइयाँ और नमकीन लेते आना। कौन है? कुछ पता किया तूने? लेती है कि रोज रोज ड्रामा नहीं करना पड़ता। फिर एक रोज उसकी रिश्तेदार उसके घर आती है। अरे चांदनी बहन, बड़े दिनों बाद आना हुआ। सब घर में कुशल पूर्वक तो है ना? माता रानी की कृपा है, बस तू बता कैसी है? सब ठीक ही है चांदनी, अब क्या बताऊं। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? सुन चांदनी, तेरी तो बहुत जगह जान पहचान है। तू कोई रिश्ता बताना हमारी प्रीति के लिए। तुझसे झूठ नहीं कहूंगी, रिश्ते तो बहुत आते हैं, पर उसके सांवले रंग की वजह से मना हो जाते हैं। अच्छा, तो तू इस वजह से परेशान है? चल फिक्र मत कर, मेरी नजर में एक रिश्ता है। मैं उन लोगों से बात करती हूँ, फिर तुझे बताऊंगी। चांदनी नाश्ता पानी करके चली जाती है। दूसरे दिन वो फोन करके प्रीति की माँ को बोलती है, हेलो बहन, कैसी हो? हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ चांदनी।
तूने बात करी उन लोगों से? बात की है, तभी तो तुझे फोन लगाया है। सुन, वो कल प्रीति को देखने आएंगे। कल ही? इतनी जल्दी? भाई मैंने बात करी, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने तुझे बता दिया। अब तुझे जल्दी लग रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? कहे तो मना कर दूं? नहीं नहीं, उन्हें बोल दे वो आ जाएं, मैं तैयारी कर लूंगी। और वो प्रीति के पापा को फोन करके बताती है। सुनो जी, कल प्रीति को देखने वाले आ रहे हैं, आप कुछ मिठाइयाँ और नमकीन लेते आना। कौन है? कुछ पता किया तूने? चांदनी ने रिश्ता बताया है, जो तुमसे सामान मंगवाया है, बस वो लेकर घर आ जाना। अगले दिन प्रीति को देखने वाले घर आते हैं। लड़के का नाम समीर होता है और उसके साथ में उसकी माँ और पापा आए होते हैं। प्रीति सबके लिए चाय लेकर आती है। जैसे वो चाय कप में डालती है, समीर को प्रीति एक नजर में ही बहुत अच्छी लगती है। पर समीर की माँ, देखो बहन जी, बुरा नहीं मानना, पर आपकी लड़की कुछ ज्यादा सांवली नहीं है। बहन जी, ये तो भगवान की लीला होती है, वरना हमारी प्रीति में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बहुत ही समझदार और सुगढ़ है, और पढ़ाई में तो हमेशा से ही अव्वल रही है। तभी समीर अपनी माँ के कान में कुछ कहता है। ठीक है बहन जी, हम आपको घर जाकर बताते हैं। और वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। माँ, माना कि प्रीति सांवली है, लेकिन मुझे वो लड़की अच्छी लगी। उसके चेहरे पर एक सच्चाई थी, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा माँ, और मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ बस। समीर सही कह रहा है, मुझे भी लड़की बहुत अच्छी लगी वैसे। पर सब रिश्तेदार क्या कहेंगे? एक लौता लड़का है और उसके लिए भी इतनी सांवली लड़की ढूंढी। माँ, उसको मेरे साथ सारी जिंदगी रहना है और मुझे उसके साथ। रिश्तेदार कहाँ से आ गए बीच में? आप बस उन लोगों को हाँ कह दो, मैं शादी करूंगा तो प्रीति से ही करूंगा बस। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ क्या कर सकती थी? वो शाम को फोन करके प्रीति की माँ को बोलती है। हेलो बहन जी, मिठाई बंटवाओ, मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। जल्दी ही शादी की तारीख निकालकर आपसे बात करूंगी। फिर जल्दी ही शहनाई बजती है और प्रीति और समीर की शादी हो जाती है। प्रीति, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। समीर, एक बात पूछूं, आप बताएंगे? हाँ प्रीति, देखो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछने वाली हो। कहो तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें इसलिए पसंद किया क्योंकि तुम बहुत ही सादा हो और मुझे तुम्हारी सादगी पसंद आई। ये सुनकर प्रीति बहुत खुश होती है। और अगले दिन अब पड़ोसन आकर मुंह दिखाई की रस्म करेगी। मेरे को तो बड़ी शर्म आ रही है, कितनी सांवली बहू पसंद करी है, सभी ताने मारेंगी। कैसी बात कर रही हो? तुम रस्म की तैयारी करो, जो बोलता है उसे बोलने दो। पड़ोसन आकर प्रीति को देखती है और दबे दबे शब्दों में समीर की पसंद पर हंसती है और बातें करती है। एक दो तो प्रीति के मुंह पर ही बोल देती हैं। क्या हुआ समीर की माँ, तू क्या बहू अंधेरे में देखने गई थी? अरे बहू पसंद करते समय ये भी देखते हैं कि आगे आने वाले बच्चे किस रंग के पैदा होंगे। अब मैं क्या करूं बहन, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सुनते ही कहाँ हैं। ये तो समीर की पसंद है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सब चले जाते हैं। तब प्रीति के सामने ही उफ, कितनी बेइज्जती महसूस हो रही है मुझे। और प्रीति, जरा सा क्रीम पाउडर ज्यादा नहीं लगा सकती थी? चल जा, हो गई रस्म, अब जाकर बैठ अपने कमरे में। नई नवेली प्रीति अपने रंग की वजह से फिर शर्मिंदा होती है और रोने लगती है। तभी समीर आता है। ओहो, तो मोहतरमा जी यहाँ बैठकर रो रही हैं। आपको भी शर्म आएगी ना अपने दोस्तों से मिलवाते हुए मुझे? देखो, तुम्हें मैंने पसंद किया है तो तुम्हें किसी के भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे दिल को बहुत सुंदर लगती हो, समझी तुम? अब जल्दी से आंसू पोंछो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। प्रीति की सास
सांवलेपन के ताने देती रहती है। ये कैसी चाय बनाई है तुमने, बिल्कुल अपने रंग जैसी। कभी कभी कहती थी, इधर उधर मेरे सामने इस तरह मत घूमा कर, तुझे देखकर ही मेरे दिल में खौफ हो जाता है। और कई बार ये बातें समीर भी सुन लेता है, पर वो अपनी माँ का स्वभाव, इधर उधर मेरे सामने इस तरह मत घूमा कर, तुझे देखकर ही मेरे दिल में खौफ हो जाता है। और कई बार ये बातें समीर भी सुन लेता है, पर वो अपनी माँ का स्वभाव जानता था, इसलिए वो उनसे बहस नहीं करना चाहता था। एक रात अचानक बारिश आती है और सुबह के टाइम समीर की माँ बाहर गार्डन में सफाई करने जाती है और तभी बहुत तेज फिसल जाती है। हाय रे मैया, मेरी तो कमर टूट गई। समीर भाग के जाता है और अपनी माँ को उठाता है और फिर गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। प्रीति और उसका पापा भी साथ में होता है। डॉक्टर देखने के बाद बोलते हैं कि इनके पैर में फ्रैक्चर आया है, तो अभी 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही रुकेंगी। पापा जी, आप और समीर घर चले जाओ, मम्मी की देखभाल मैं कर लूंगी। नहीं नहीं बहू, तुम घर जाओ, मैं यहाँ रुक सकता हूँ। नहीं पापा, प्रीति सही कह रही है, ये केबिन लेडीज का है, उसी का रुकना ठीक रहेगा। मिलने वाले टाइम पर हम आ जाएंगे, और प्रीति किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है, मैं मम्मी जी को देख लेती हूँ। प्रीति 2 दिन हॉस्पिटल में रहकर अपनी सास की बहुत सेवा करती है। ये देख के उसकी सास भी शर्मिंदा होती है। अगले दिन समीर अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है। घर आकर भी प्रीति अपने सास की बहुत सेवा करती है और एक ही हफ्ते में वो धीरे धीरे चलने लगती है। और उसी दिन शाम को, प्रीति बेटा इधर आ, मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ तुझसे। मैंने हमेशा तेरे रंग को बहुत ताने दिए, पर तूने जिस तरह से मेरी सेवा की है, मैं जान गई हूँ कि गोरा काला कुछ नहीं होता, सबसे अच्छा होता है अच्छे दिल का होना, जो कि तुम्हारे अंदर है। समीर ये बातें सुन लेता है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। मैं मम्मी जी के लिए सूप बना कर लाती हूँ और आपके लिए चाय। प्रीति के जाने के बाद समीर की माँ उससे कहती है, बेटा मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ माँ, बोलो ना। मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है। मैंने प्रीति को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन उस लड़की ने आज तक कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। मैं सब जानता हूँ माँ, मैंने भी कई बार आपको उसको ताने देते हुए सुना है, पर तुम यकीन नहीं करोगे कि प्रीति ने आज तक मुझे कभी भी आपके बारे में कुछ नहीं कहा। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मेरा रवैया तुम्हारे साथ सही नहीं था, पर आज मैं जान गई हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बहू हो। और उसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।